दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की नदियाँ व उनके उद्गम स्थान की शॉर्ट ट्रिप। ठीक है। और उसमें भी एक नदी पढ़ेंगे डिटेल में, गंगा नदी। ठीक है। पहले तो दोस्तों ये पढ़ेंगे हम कि खम्बात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। खम्बात की खाड़ी दोस्तों, जैसे ये नक्शा है, जो खम्बात की खाड़ी है वो जस्ट जैसे ये नक्शा है। ठीक है। वैसे मैं नक्शा में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। जैसे ये आपका वेस्ट में गुजरात है, तो खम्बात की खाड़ी जो है ना वो गुजरात के जस्ट पीछे वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं अरब सागर में खम्बात की खाड़ी। तो जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो खम्बात की खाड़ी में भी गिरती हैं। यानी इसकी शॉर्ट ट्रिक है समानता। सा माने साबरमती नदी, मा माने माही नदी, ना माने नर्मदा नदी, ता माने ताप्ती नदी। ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, सीमा, नताशा। चाहे तो मैंने बोला ना कि जो सेम नदियाँ हैं खम्बात की खाड़ी वाली, यही सेम नदियाँ हैं अरब सागर में गिरने वाली, और यही इन्हीं नदियों को बोलते हैं कि उल्टी दिशा में बहने वाली नदियाँ। ठीक है। तो इसमें बस एक जुड़ जाती है, कौन सी? सिंधु। या तो ऐसे कर सकते हैं सीमा, नताशा या सिंधु। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। दोस्तों वैसे बंगाल की खाड़ी में सभी नदी गिरती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लगभग 30 नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। वो सारी गंगा की सहायक नदियां बन के बनती हैं, खुद नहीं गिरती हैं। ठीक है। काम गंगो बंगाली। का माने कावेरी, माँ माने महानदी, गा माने गंगा, गो माने गोदावरी। दोस्तों सबसे डिटेल में गंगा पढ़ेंगे, उसके बाद सिंधु पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे। ठीक है। और भी मुख्य नदी वो पढ़ेंगे। पहले आज पढ़ते हैं गंगा। दोस्तों गंगा नदी, आपको पता है गंगा नदी जो है वो यहाँ पर एवरेस्ट पर सत्तोपंत, एवरेस्ट है सत्तोपंत। ठीक है। तो सत्तोपंत से ही गंगा निकलती है। सत्तोपंत से निकल के ग्लेशियर, ये पंचप्रयाग बोलते हैं। तो यहाँ से थोली गंगा आई है। ठीक है। यहाँ से अलकनंदा आई है। तो ये जो जहाँ मिलते हैं उन्हें विष्णु प्रयाग बोलते हैं। ठीक है। विष्णु प्रयाग कैसे दिखते हैं? ये ऐसे दिखते हैं, आप देख लेंगे। ये तो आई है आपकी अलकनंदा। ठीक है ना। ये आई है आपकी थौली गंगा। जो ये मिलते हैं इस जगह, इसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है। नेक्स्ट, ये बड़ी नदी है अलकनंदा। अलकनंदा जो बड़ी नदी है, तो ये पूरी थौली गंगा और अलकनंदा मिलके अलकनंदा बना देती हैं। बड़ी नदी के नाम पे इसका नाम हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अलकनंदा आती है ये वाली धारा, इसके साथ नंदाकिनी नदी भी आती है, नंदाकिनी। ये जो जहां मिलते हैं नंदाकिनी नदी है, उन्हीं के नाम पर नंद प्रयाग। ठीक है। कैसी दिखती है दोस्तों? ये है, ये मेन शाखा है। ये तो आ रही है आपकी अलकनंदा नदी की। जो ये आपकी नंदाकिनी, और जो जहां मिलते हैं ये, इसे बोलते हैं नंद प्रयाग। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी धारा मिलके क्या बनाती है? अलकनंदा नदी की, क्योंकि अलकनंदा नदी बड़ी नदी है। ठीक है। अब अलकनंदा नदी आई है, यहां से आती है पिंडार गंगा। जो यहाँ मिलाते हैं इसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। ये कहा जाता है यहाँ पर कर्ण अपने पिंडों को पिंड दान करते थे। ठीक है। इसलिए पिंड गंगा को कर्ण प्रयाग बोलते हैं। तो वो ये रहा, एक शाखा यहाँ से आई है और एक शाखा इधर से आई है। जो ये शाखा यहाँ मिलती हैं इन्हीं को बोलते हैं कर्ण प्रयाग, ये पूरा। ठीक है। अब ये भी अलकनंदा नदी में बन गया। अब यहाँ से ये आई है
अलकनंदा नदी, और ऊपर से आई है मंदाकिनी नदी। कौन सी? मंदाकिनी नदी। इसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग, ये रही नदी। ये थोड़ी सूखी हुई फोटो है। ये आया नदी, ये मेन शाखा जो यहाँ मिलती है, ये नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी, पिंडर गंगा, और ये अपनी अलकनंदा। यहाँ पे ये बन जाती है, कौन सा बना है? रुद्रप्रयाग। ठीक है। इसके बाद दोस्तों गंगोत्री पर, गंगोत्री से निकलती कौन सी? भागीरथी नदी, और ये अलकनंदा नदी। जो यहाँ मिलते हैं देवप्रयाग, यहाँ से शुरू होती है कौन सी? अपनी गंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है पंचप्रयाग। ये एग्जाम में आते हैं, सबसे पहला प्रयाग कौन सा है? ठीक है, लाइन से याद करना है आपको। ठीक। इसके बाद इसकी सहायक नदियां। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये हिमालय, ये हिमालय है, ये हिमालय से चालू हुई है। ठीक है, हिमालय से स्टार्ट होते हुए ये नई दिल्ली, आपको पता है दोस्तों। इससे पहले ये जो यहाँ पर है, यहाँ पे रामगंगा मिली है उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड का पार्ट है, यहीं पर रामगंगा मिली है इस जगह। ठीक है। दिल्ली से आते हैं, आपको पता है दिल्ली में यमुना नदी बहती है। यमुना की सहायक नदी है चंबल, बेतवा, एक नदी और आती है इसी में, केन। दोस्तों जब ये यमुना की सहायक नदियां हैं तो ये गंगा की उपसहायक नदियां हो गई, क्योंकि सहायक की भी सहायक, उपसहायक। ठीक है। और यमुना आप जैसे इमेज में देख सकते हैं, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। ठीक है, जो कि कहाँ मिलती है? इलाहाबाद पे संगम। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती, यहाँ पर ही एक छोटी सी निकलती है सरस्वती, और यहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक है। अब आते हैं इस जगह पटना, इस जगह लखनऊ है, थोड़ा वाराणसी से थोड़ा पीछे इस जगह लखनऊ है। यहाँ पे मिलती है गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी, वो मैं आपको बता दूंगा। फिर पटना, ऊपर से घाघरा, पटना पे ये पटना। ठीक है, पटना पे सोन नदी मिलती है, नीचे से आती है सोन नदी। और हिमालय से कौन सी नदियां मिलती हैं? घाघरा, गंडक। ठीक है। और बिहार में जाके मिलती है कोसी नदी। कौन सी? कोसी। ये बिहार का शोक भी है। दोस्तों ये आगे चल के बढ़ जाती है दो धारा में, बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में। इसमें मिलती है हुगली नदी। ठीक है। और यहाँ पे गिनने से पहले बांग्लादेश में क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा। देखिए किस आकार का है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसकी इसी पे थोड़ी थ्योरी है, थ्योरी देख लेंगे आप। गंगा नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। इसका उपयोग पहाड़ी भागीरथी नदी है जो पुराने समय में मुख्य नदी हुआ करती थी। ठीक है, जबकि भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग से मिलकर बनती है। ठीक है, इंपोर्टेंट है आपका ये। कि इसकी सहायक नदियां हैं यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, सोन, गंगा महत्वपूर्ण नदियां। चंबल, ये सहायक नदियां, चंबल, बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं, क्योंकि ये मैंने बताया यमुना की भी यमुना है। ठीक है, जो गंगा से निकलती हैं, जो गंगा से निकलती हैं, ये ले लेते हैं थोड़ा। जो गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिल जाती हैं। ठीक है, इसलिए उपसहायक नदियां। दोस्तों पद्मा, ब्रह्मपुत्र, बांग्ला, आपको पता है ब्रह्मपुत्र असम से होके आती है, और पद्मा भी ब्रह्म उसमें है बांग्लादेश में, तो वो भी इसमें मिलती है लेकिन बांग्लादेश में। ठीक है, पद्मा गंगा के रूप में बहती है, और पद्मा मिलके कौन सी बन जाती है? गंगा।